किडनी का पत्थर, गॉल ब्लैडर का पत्थर हम लोग पढ़ चुके हैं। किडनी का पत्थर किसी को भी हो सकता है एट एनी एज, किसी भी एज में किडनी का पत्थर हो सकता है बच्चों। और एट एनी एज है ना, रीनल कैल्कुलाई ऑकर एट एनी एज, ये किसी सेक्स को नहीं देखता, नाइदर मेल नाइदर फीमेल। जिसने भी बदमाशी करी यानी कि अपना हाइड्रेशन को इनकम्प्लीट रखा, पानी कम पिया, तो उसको ये हो सकता है। पहली नंबर 1, ठीक है। इसकी बाद में बात करेंगे। पहली बात भी देख लेते हैं, सब आप लोग जानते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बात आपको नहीं बतानी है। तो बेटा दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द किडनी, ठीक है। किडनी के अंदर आप देख रहे हैं, किडनी के एक पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो डीप पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेड्यूला, ठीक है। सारी कहानी कहाँ पर शुरू होती है, जहाँ नेफ्रॉन होता है वो, बिकॉज नेफ्रॉन इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है। यूनिट मतलब पूरा नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, ये पार्ट कॉर्टेक्स है, जो ग्रीन पार्ट मैंने पेंट किया हुआ है, दीज आर द मेड्यूला, यानी ये डीप पार्ट है, ठीक। इसमें ये जो आपको ऐसे कुप्पी के शेप का दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड। अरे पिरामिड मिल के छोटे 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 यहाँ पर चैनल्स लगे होते हैं, कैलिक्सस बोलते हैं उसे। ये सब मिल के क्या बना देते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस खुद में भी एक क्या है, इट इज़ अ फनल शेप्ड, ठीक है। तो सारा जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक, वो सारा फिल्ट्रेशन निकल के रीनल पेल्विस से होता हुआ किस में आ जाता है बेटा, यूरेटर से सॉरी और यूरेटर से होता हुआ किस में चला आता है, ये गॉल ब्लैडर में, सॉरी उसमें यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। सबका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना काम है। गॉट द पॉइंट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा यहाँ पर नेफ्रॉन 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आप देख रहे हैं JMN लिखे हैं, इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बेटा ये 15% होते हैं, क्योंकि ये डीप कहाँ पे घुसे हुए होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स में। तो दीज आर द JMN, ठीक है। दूसरा नेफ्रॉन आप देख रहे हैं CN, जिसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो ये कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। दीज आर द 85%। थे किडनी के फंक्शन की। किडनी के फंक्शन का काम क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट को रिमूव करता है, ये सब सभी लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, रिमूवल ऑफ वेस्ट के साथ साथ बेटा ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट आयंस है या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पानी, जब आप पानी कम पीते हैं, सपोज़ आप दिन भर क्लास में हैं और या काम पे हैं, ऑफिसेस में हैं, और आप पानी कम पीते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या होता है, यूरिन आपको कम लगती है। क्यों यूरिन कम लगती है, आपका सिंपल सा पैथोलॉजी ये रहता है, वो फिजियोलॉजी आपकी ये रहती है, आप सॉरी यार पानी कम पिया है, पानी कम पिया है, लेकिन बॉडी के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन रहे करके वो जो किडनी है उसका भी ये काम होता है। तो वेस्ट के साथ साथ वो क्या करती है, आपके वाटर को भी एब्जॉर्प्शन करते भी आगे देखते हैं। फिर जितनी भी ड्रग्स हम खाते हैं वो लीवर में डिटॉक्सीफाई होने के बाद किस में चली आती है, ब्लड में। ब्लड में आया कोई भी चीज़, यानी उसको किडनी में जाना है, किडनी में जाना है तो उसको किडनी से फिल्ट्रेशन होना है, तो रिमूवल ऑफ ड्रग्स भी। गॉट द पॉइंट। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका हॉर्मोन्स सिक्रीशन। एरिथ्रोपोइटीन आर द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द किडनी एंड दे मेच्योर द RBCs, यानी कि जब RBCs बनते हैं, जब एरिथ्रोसाइट्स बनता है, तो एरिथ्रोसाइट्स को मेच्योर होने के लिए एरिथ्रोपोइटीन नामक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखते हैं जिनका रीनल फेलियर हो जाता है तो उनको इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटीन का इंजेक्शन लगता है, क्योंकि फिर वो किडनी जो है वो उस हार्मोन्स को निकालना बंद कर देती है, और पेशेंट का जो वो रहता है कहते हैं हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन फॉल होने लगता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फॉल होने लगते हैं, ठीक है। तो ये एरिथ्रोपोइटीन, रेनिन, एंजियोटेन, इसकी बात रेगुलेटरी फंक्शन, इसी की मैं बात कर रहा था, दैट रेगुलेट आयनिक कंसंट्रेशन इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है तो किडनी उसको फिल्टर कर देगी, अगर कम हो गया है तो किडनी उसको रीएब्जॉर्ब कर देगी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। सेम एज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द वाटर
कंसंट्रेशन इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर जैसा आप पानी कम पिए हैं तो वो पानी को क्या करती है, बाहर निकलने नहीं देती। पूरी पॉसिबली किडनी ये कोशिश करती है कि आपका जो ब्लड के अंदर का वाटर लेवल है या वाटर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या रहे, मेंटेन रहे। गॉट द पॉइंट। ठीक। तीसरा है रेगुलेशन या रेगुलेट्स पीएच ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो बेटा पीएच है उस पीएच को भी मेंटेन इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि ब्लड के अंदर दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होना है उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द किडनी। और अब जब किडनी स्टोन की बात करते हैं तो हमने आपसे कहा कि इसका जो यूरिन का जो पीएच है बेटा दैट इज़ 4.5 to 8, यानी स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली एल्कलीन। ठीक है। पथरा किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी सेक्स को हो सकता है, जो बदमाशी करेगा उसको हो सकता है। बदमाशी मतलब एक दो बदमाशी, बाकी सब बदमाशी नहीं। ओके, गॉट द पॉइंट। सो बेटा जो किडनी का बनना जो स्टोन का बनना होता है दैट कैन फॉर्म इनटू द रीनल पेल्विस ऑल्सो। तो पत्थर यहाँ भी बन सकता है, पत्थर यूरेटर में भी बन सकता है, पत्थर यूरेटर से या छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के आके यहाँ पर भी एक्युमुलेट हो सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या हो सकता है कि पथरा बन सकता है। ठीक है। और यहाँ पर किडनीज में भी बन सकता है, पूरा मेडुला में भी यहाँ पर भी बन सकता है, पूरे शेप ले लेता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ठीक है, चले आगे बढ़े। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द रीनल कैल्कुलाई और यूरिटरी कैल्कुलाई और क्या बोलते हैं पेल्विस कैल्कुलाई। पेल्विस मतलब बोलो तो रीनल पेल्विस, दिस इज द रीनल पेल्विस। ठीक है, ये पेल्विस नहीं, रीनल पेल्विस का कैल्कुलाई, यूरिटरी कैल्कुलाई, ऑल दीज स्टोन्स आर फॉर्म नंबर 1 स्टेसिस ऑफ यूरिन। स्टेसिस ऑफ यूरिन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर ये तो इसमें मोस्टली क्या होता है, फॉस्फेट आयन जो होते हैं, स्टेसिस ऑफ यूरिन में फॉस्फेट आयन्स जो होते हैं यही क्या बना देते हैं, कैल्कुलाई। कहीं भी बन सकता है। ठीक है। दूसरा स्टेसिस ऑफ यूरिन विथ यूटीआई। अगर स्टेसिस ऑफ यूरिन है और उस स्टेसिस की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो भी क्या बन सकता है, रीनल कैल्कुलाई। बेड रिडन पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो बेड से निकलकर टॉयलेट बाथरूम तक नहीं जा सकते। ठीक है। सपोज मान लो फ्रैक्चर पेशेंट है, ठीक है, मान लो पैरालिसिस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो ऐसे तुमको मालूम है ऐसे कई सारे पेशेंट्स का वो है डिजीजेस है जो कि पेशेंट बेड से निकलकर नहीं जा सकते। गॉट द पॉइंट। जब निकल कर नहीं जाते तो उसका मतलब ये होता है कि उनका जो मोबिलाइजेशन होता है दैट मोबिलाइजेशन इज डिक्रीज्ड। मोबिलाइजेशन इज डिक्रीज्ड। व्हेन मोबिलाइजेशन इज डिक्रीज्ड देन दोज पेशेंट आर हैविंग द टेंडेंसी टू डेवलप कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई। गॉट द पॉइंट। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो बेड रिडन पेशेंट्स है उनका मोबिलाइजेशन मतलब उठा के चलाओगे तो है नहीं कि बेहोश पेशेंट को उठा के चलवा दिए। मोबिलाइजेशन मतलब ये होता है कि उनका पोजीशन भी आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप चेंज करते रहिए। फ्लूइड इनटेक उनका आपको बढ़ाना है। ठीक है। अगर अनकॉन्शियस है उसको राइल्स ट्यूब से अगर फीडिंग हो रही है तो राइल्स ट्यूब से आप उसको वाटर इनटेक बढ़ाना है। अगर पेरेंटल थेरेपी चल रही है तब तो कोई बात ही नहीं है। गॉट द पॉइंट। कुछ बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और गाउट। ठीक है। ये क्या करते हैं, हाइपर पैराथायरॉयड, ये जो है क्या होता है पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड आप जानते हैं कि ये पैराथो हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड और बोन के बीच में फॉस्फोरस प्लस कैल्शियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि जब बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो ब्लड से निकाल कर कैल्शियम ले आएगा, बोन के अंदर भर देगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बेटा जब क्या बोलते हैं बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो ब्लड से उठा के बोन में ला देगा। जब ब्लड के अंदर डिफिशिएंसी हो गई तो बोन से उठा के वहाँ ले जाएगा। यही आचा पाचा इधर उधर वो करता रहता, सेम एज विद द फॉस्फोरस। बट व्हेन ड्यूरिंग द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो बेटा ये कैल्शियम बोन से निकल के किस में जाने लगता है, ब्लड के अंदर। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन में कैल्शियम जो है वो बोन से निकल के किस में जाने लगता है, ब्लड के अंदर जाने लगता है। एंड व्हेन इट गोज इनटू द ब्लड
तो तुम्हें मालूम है कोई भी चीज़ खून में गई तो रक्त रंजित हो जाएगी एंड इट हैज़ टू गो टू द किडनी फॉर द फिल्टरेशन एंड व्हेन इट हैज़ गो टू द किडनी फॉर द फिल्टरेशन। तो अब ये किडनी पे डिपेंड करता है कि इतना झुआ भर जो कैल्शियम निकल के आ रहा है वो उसको रीएब्जॉर्ब कर, मान लो जहाँ तक उसकी पॉसिबिलिटीज है रीएब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन जब रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वहाँ जमता जा रहा और वो पत्थर का रूप ले लेगा। सो दिस इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर ही कैल्शियम प्लस यूरिक एसिड यू नो इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जितना खाते हैं तो यूरिक एसिड निकलता है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या गाउट जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बेटा उसमें ये प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से क्या बन जाता है, रीनल कैल्कुलाई। एक है बेटा इडियोपैथिक मतलब ये होता है कि नो डिमॉन्स्ट्रेबल कॉज, कोई ऐसा कॉज समझ में नहीं आ रहा, ऊपर के कोई ऐसी कॉज समझ में नहीं आ रही, नो डिमॉन्स्ट्रेबल कॉज कि मतलब भैया वो उसके यूरिन में स्टेसिस भी नहीं हो रहा है, पानी भी चाँप के पीता है वो, उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी नहीं है, बेड रिडन पेशेंट भी नहीं है, फिर भी पथरा हो गया। आयन होती है ना, इस इंटेस्टाइन से जो आयन्स होते हैं स्पेशली कैल्शियम आयन है ना, स्पेशली कैल्शियम आयन, ये बेटा कैल्शियम आयन क्या होते हैं, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने लगते हैं अत्यधिक मात्रा में, किसमें, ब्लड में। गॉट द पॉइंट। अब फिर वही कहानी, ब्लड में आएगा तो किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा तो मामला फंसाएगा, तो स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो दिस इज द इडियोपैथिक कॉज, मतलब कोई इन सारे कॉजेज में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो पहला तो ये है कि बेटा इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड, तो उसको ब्लड में आ गया तो किडनी तक जाना है। दूसरा, किडनी ही कैपेबल नहीं हो पा रही है किसके लिए, कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर सके। देखो मैंने बताया था रेगुलेटरी फंक्शन में कि आयंस को बेटा ये क्या करते, रीएब्जॉर्ब। अगर सपोज सोडियम बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ों प्लस वाटर, ये सारी चीज़ों को किडनी जो होती है वेस्ट नहीं करती है, ये सब चीज़ों को क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड के अंदर, फिर वो सर्कुलेशन में घूमता रहता है। लेकिन अगर डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन हो गया है ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट, आयरन, ऑल दिस थिंग्स, तो अगर ये डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन हो गया है बेटा किडनी का फॉर कैल्शियम ऑल्सो, देन ऑल्सो रीनल कैल्कुलाई कुड ऑकर। ठीक है, साइन सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं, सिम्टम्स फ्री होते हैं, सिम्टम्स फ्री। किताब में बहुत सारे लंबे चौड़े दिए, पर खास की बात करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स फ्री होते हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट एंड एक्सक्रूटिंग पेन, भैया पथरा है तो दर्द तो होबे करे ना, पथरा है दर्द होबे करे, दर्द क्यों होबे करे, क्योंकि नेफ्रॉन्स फटेंगे, कॉर्टेक्स फटेगा, जब जैसे पत्थर बड़ा होता जाएगा तो फटेगा, तो पर आगे फटेगा तो देखते। इंटरमिटेंट एंड एक्सक्रूटिंग पेन, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द region of the stone. Suppose that stone is a यूरेट्रोलिथियासिस मतलब हो गया बेटा कि यूरेटर में अगर पेन है तो दर्द कहाँ से होगा, तो बेटा पेन क्या होगा, फ्लैंक रीजन से उठेगा। फ्लैंक रीजन बोले तो किडनी इज ऑन द बैक साइड, ठीक है, जहाँ फ्लोटिंग रिब्स होती है उसके नीचे वहाँ पर क्या है सॉरी, किडनी वहाँ पर रहती है। ठीक है, अब वहाँ से पेन उठेगा फ्रॉम द बैक साइड एंड इट विल रेडिएट टू द एब्डोमिनल मसल्स। इफ देयर इज अ यूरेट्रिक कैल्कुलाई या यूरेट्रोलिथियासिस, देन द पेन विल बी origin from the flank region, उसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं, फ्रॉम द बैक साइड एंड इट विल रेडिएट टू द एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, गॉट द पॉइंट, फ्लैंक रीजन टू एब्डोमेन, and that pain can also radiate to till the groin and inner aspects of the thigh.
एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। समझ गए? तो बेटा एक ही बार में समझ जाना कि इसको पथरा है, ठीक है। यूरेट्रोलिथियासिस है। अगर मान लो नेफ्रोलिथियासिस है, किडनी में ही पूरा स्टोन है, किडनी ही पूरे स्टोन से भरी है, नेफ्रोलिथियासिस, तो रीनल कैलकुला के बेटा नेफ्रोलिथियासिस ही बोलते हैं। यूरेटर में तो यूरेट्रोलिथियासिस, पेल्विक में है तो पाइलोलिथियासिस, ठीक है। गॉल ब्लैडर में सॉरी बाबा गॉल ब्लैडर निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर में जो दैट विल कॉल्ड एज सिस्टोलिथियासिस। गॉट द पॉइंट? चलो नो नेफ्रो अगर मान लीजिए क्या होता है किडनी में अगर वो पत्थर है तो पेन इन कॉस्टो वर्टिब्रल रीजन। तो बेटा कॉस्टो यानी कॉस्टो मतलब बोले तो रिब्स, और रिब्स के साथ साथ वर्टिब्रास जो है वहाँ पर ही पेन अपने को मालूम चलेगा, बट दैट पेन विल बी डल, धीरे 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 पेन उसको बना रहेगा, ठीक है, बट दिस पेन विल बी कांस्टेंट। गॉट द पॉइंट? ठीक है। कुछ कुछ पेशेंट को बेटा अगर मान लीजिए स्टेसिस से इन्फेक्शन भी हो गया है तो चिल्स भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, बट इफ the stasis of the urine is the cause of the renal calculi, so due to the infection in the stasis of the urine these symptoms can occur, ठीक है। और बेटा सबसे बड़ा जैसे मैंने तुमको आप बताया सब फट जाएगा हेमाचूरिया, जब नेफ्रॉन फटेंगे, कॉर्टेक्स फटेगा, मेडुला फटेगा पत्थर की वजह से, तो जाहिर सी बात है जब सेल्स फटेंगे तो ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो यूरिन में ब्लड आएगा, यूरिन में ब्लड आएगा तो उसे व्हाट यू विल से हेमाचूरिया, ठीक है। अब बेटा अगर मान लो इसमें सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस बोले तो इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसमें सिस्टाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को। अगर सिस्टाइटिस है तो बार बार उसको यूरिन लगेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन प्लस अर्जेंसी, बार बार यूरिन भागेगा और धनाधन धनाधन भागेगा। गॉट? सो डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत अच्छा, आईवीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, दिस इज कॉल्ड इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा डाई डालते हैं, ठीक है, डाई डालते हैं आईवी इंट्रावीनस, और ये डाई पूरी क्या करती है घूमती रहती है, और जिस वक्त एक टाइम वेट करते हैं 15 से 20 मिनट का 25 मिनट का, जब वो किडनी तक पहुंचने वाली होती है तभी कई सारे एक्सरेज लेते हैं, देन मल्टीपल एक्सरेज, ठीक है। तो वो डाई इतनी रेडियोपेक मस्त होते कि आपको एकदम एग्जैक्ट स्टोन का लोकेशन आपको मालूम चल जाएगा। तो नंबर 1 आईवीपी, आप एक्सरे भी कर सकते हैं। एक्सरे में अक्सर ऑर्डर किया जाता है किडनी यूरेटर ब्लैडर, यानी कि किडनी यूरेटर ब्लैडर सबको मिला के एक एक्सरे की फिल्म में लेना होता है, एक्सरे KUB, ठीक है बेटा। देन अल्ट्रासाउंड, आज तो अल्ट्रासाउंड आ गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिस्टोस्कोपी भी करते हैं, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू सिस्टोस्कोप डालते हैं और उससे भी ब्लैडर को क्या कर लेते हैं विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। देन 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन रखा जाता है, 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन, 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन रखा जाता है बेटा। वो किस लिए रखा जाता है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा केमिकल कंटेंट तो नहीं है, ठीक है, केमिकल कंटेंट तो नहीं है। फिर आप यूरिन रूटीन करा सकते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, उसमें आपको क्या है पस सेल्स, अगर इन्फेक्शन हो गया तो पस सेल्स बढ़े हुए दिखाई देंगे, एपिथेलियल सेल्स बढ़े हुए दिखाई देंगे, और आपको क्या दिखाई देगा RBCs, यानी वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को क्या है हेमाचूरिया है, ठीक है। फिर आप ब्लड कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस भी इसमें चेक करना है यूरिन में, या ब्लड में भी कर सकते हैं कि ब्लड में एलिवेटेड है, इसका मतलब कि किडनी में नहीं निकल रहा है, किडनी से क्या हो रहा है फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं, अगर गाउट सस्पेक्टेड है तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो बेटा यूरिक एसिड को भी वो करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। पैराथोराइड स्क्रीनिंग टेस्ट करो कि पैराथोराइड में तो हाइपर पैराथोराइडिज्म तो नहीं है, तो पैराथोराइड स्क्रीनिंग टेस्ट। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सल्कोविच क्या करें, अगर किताब में है तो पढ़ो, सल्कोविच
टेस्ट है बेटा, ये सल्कोविच टेस्ट जो किया जाता है टू डिटेक्ट द कैल्शियम कंटेंट इन यूरिन, टू डिटेक्ट द कैल्शियम कंटेंट इन यूरिन। किस सस्पेक्ट में? सस्पेक्ट में ये है कि अगर पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सल्कोविच टेस्ट करते हैं कैल्शियम आयंस को यूरिन में बेटा चेक करने के लिए। गॉट द पॉइंट? सॉरी, बोर्ड दिखाना है ना बेटा। मैनेजमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ मैनेजमेंट एवरी टाइम यू नो, दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि अगर स्टोन बन चुका है तो ज़्यादा उसके अंदर कुछ खास होता नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है, सिस्टाइटिस या यूटीआई लग रहा है, तो उसमें अपन कल्चर सेंसिटिविटी करा के जिस ड्रग से पेशेंट सेंसिटिव है वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक तुम बढ़ा दो पेशेंट का, ठीक है, उसको बोलो भैया पानी झुआ भर पियो, ठीक है, ओके। अगर मान लो रीनल कोलिक है, रीनल कोलिक है तो बेटा मैपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड दे दो, जिसे डोमिरॉल भी बोलते हैं, आज के डेट में ट्रेमाडोल, और ये सारी चीज़ें मिला के दे दी जाती है रीनल कोलिक में। और आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ आती है सिस्टोन करके, वो देते हैं बहुत सारे फिजिशियंस, तो सिस्टोन भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है एक्चुअली बेटा, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जैसे डीजे स्टेंट डालना। डीजे स्टेंट इज कॉल्ड डबल जे स्टेंट। डबल जे स्टेंट इज यूज्ड फॉर द यूरेट्रोलिथियासिस, यानी कि अगर यूरेटर में पथरा है और वो यूरेटर का पथरा यूरिन को नीचे नहीं आने दे रहा, मान लो दोनों में हो गया, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तब तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, क्योंकि वो बैकफ्लो मारने लगेगा, पथरा ने तो ब्लॉक कर दिया है। तो ये बेटा डबल जे स्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको क्या करते हैं, इसको पूरा सिस्टोस्कोप के जरिए और इसको ठेल ठेल के कहाँ पे डाल देते हैं, एक रीनल पेल्विस पे फंसा देते हैं और एक कहाँ फंसा देते हैं, यूरेटर में। उससे फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर अगर यूरेटर में कहीं पर स्टोन है तो ये यूरेटर से स्टोन को क्या करता है, ये गैप बना देता है और यहाँ से यूरिन क्या होती है, बाहर निकलने लगती है, और फिर जो स्टोन है वो भी धीरे धीरे नीचे घसक सकता है। तो इसको बोलते हैं डबल जे स्टेंट या डीजे स्टेंट। चीज़ें बेटा तो सर्जरी कर दो, यूरेट्रोलिथोटमी यानी कि यूरेटर से पत्थर को निकालना वाया सिस्टोस्कोप। तो ये सब नॉर्मली में है। तो नेफ्रोलिथोटमी इसमें तो ओपन करना ही पड़ेगा आपको। खैर आजकल सिस्टोस्कोप आ गया, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती, ठीक है। अगर रीनल पेल्विस में है बेटा तो पाइलोलिथोटमी, पथरा काट के निकाल दो वहाँ से। एक बहुत चर्चित चला था एक बार पहले, ESWL, इलेक्ट्रोवेव शॉक, EWSL, इलेक्ट्रोवेव शॉक लिथोट्रिप्सी। एक्चुअली ये प्रोसीजर थोड़ा सा लिथोट्रिप्सी ये हो, दिस इज़ अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, इज़ वेरी स्लो बट वेरी हाई रिस्क फॉर द रेडिएशन। गॉट द पॉइंट? सो एक समय था आज से 15-20 साल पहले जब ये बहुत चर्चित था। आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स के बाहर लेकर वो जो आयंस है वो दोनों बाहर निकल आते हैं। तो बेटा प्रिवेंशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अपने फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करो, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है। तो फ्लूइड इनटेक हमेशा सीज़न के अनुसार बरकरार रखो, ठीक है। तो फ्लूइड इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए कि कम से कम 1500 से 1500 ml से 2000 ml यूरिन तो बाहर तुम्हारी प्रतिदिन निकले, ताकि पूरा आपका रीनल फंक्शन क्या हो जाए, साफ सूफ धुलाई हो जाए उसकी, ठीक है। पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर पेशेंट बेटा बेड रिडन है तो उसका मोबिलाइजेशन करिए। मोबिलाइजेशन आप उसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, और अगर पेशेंट व्हील चेयर से बाहर जाने लायक है तो आप व्हील चेयर से भी उसको बाहर ले जा सकते, मतलब बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मोबिलाइजेशन है फॉर द बेड रिडन पेशेंट, ठीक है। एडिक्वेट हाइड्रेशन तो हो गया। और बेटा जिसको हिस्ट्री ही है पत्थर बनने की, हिस्ट्री ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, तो उसको क्या करते हैं, एसिड ऐश डाइट दी जाती है।
एसिड ऐश, यानी कि इतना इसको खिला दो कि वो पूरा धुआं धुआं हो जाए। तो इसमें बेटा जैसे आता है मीट्स आपके आते हैं, जो नहीं खाता वो मत खाओ, पोल्ट्रीज़ हैं, सब एसिडिक डाइट है ना, एग है, कानबेरीज, कुछ फ्रूट हैं, तो ये फ्रूट्स दिया जाता है जिससे कि वो जो एसिडिक लेवल जो है यूरिन का वो बढ़ जाए। ऐसा मानना है कि एसिडिक लेवल के बढ़ जाने से जितना भी जो क्या बोलते हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सब क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो जिसको है तो एसिड ऐश डाइट भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए लो सोडियम डाइट लेने की, लो सोडियम डाइट। So these are the some of the prevention, how you could prevent the disease. Okay. So renal calculi is very easy, very simple. इसमें रिलेटेड अदर डिसऑर्डर से जहाँ पर पेशेंट इमोबलाइज है वहाँ पर नर्सिंग केयर की ज़रूरत है कि रीनल कैलकुलाई ना बढ़े। तो मेरे प्रियो, आप फ्लूइड इंटेक बढ़ाओ और उसका क्या करो, मोबिलाइजेशन करो। अब उसको मीट मटन तो खिला नहीं सकते तुम, ठीक है, तो उस कंडीशन में नर्सिंग केयर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर ये कंटेंट यूज़फुल है ना कि सिर्फ हमारे नर्सिंग के बच्चों के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए, मगर उन लोगों के लिए भी जो आम पब्लिक है और जो इस चीज़ से बचना चाहती, देखना चाहती इस वीडियो को और उसको समझ में आ रहा है, तो बेटा सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरे लिए एक टॉनिक का काम करेगा। सवाल ज़रूर पूछना, सवाल पूछने की आदत डाल लो, सवाल पूछो। बच्चे लोग कहते हैं सर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी बैड एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक सर थे हमारे जिन्होंने हमारे ईसीजी वाले में मेरे मुंह से एक गड़बड़ निकल गया था कि जो ईसीजी है दैट टेक अप द साउंड ऑफ द हार्ट। हालांकि मैंने अगली लाइन में बोल दिया था कि दैट इज़ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लेकिन उन्होंने उस लाइन पे मुझे कमेंट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसीलिए जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं कमेंट को कभी भी ब्लॉक नहीं करता हूँ। मैं हर एक कमेंट को उसको मैं चाहता हूँ कि कमेंट लोग डालें। सवाल कम पूछते हैं। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि सर रीनल कैलकुलाई पे डालिए, तो आज मैंने रीनल कैलकुलाई पे डाल दिया है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।